अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा उर्दू का 5वां लेसन है। अच्छा, सीन शीन तक आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्वाद और ज़्वाद पढ़ेंगे। स्वाद से सदफ, स्वाद से ज़र्ब, स्वाद से सदफ, स्वाद से ज़र्ब। मेरे साथ पढ़ें बच्चों, स्वाद से सदफ, स्वाद से ज़र्ब। अब आप लोगों ने अपनी पेंसिल निकालनी है और ये जो नुक्तों की शक्ल में आपको स्वाद ज़्वाद दिए हुए हैं इसके ऊपर फेरनी है। ये आपकी किताब का काम है। पेंसिल लें अपनी, यहाँ से आपने शुरू करना है ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, ये स्वाद है। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, स्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। यहाँ से आपने इसी तरह ज़्वाद को भी लिखना है। इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है आपने। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसी तरह इन सब के ऊपर आपने पेंसिल फेरनी है। इसके नुक्ते के ऊपर भी पेंसिल फेरनी है आपने। और स्वाद और ज़्वाद आपने अपनी नीट कॉपी पर भी लिखना है होमवर्क। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। स्वाद से सदफ, ज़्वाद से ज़र्ब, स्वाद से सदफ, स्वाद से ज़र्ब। सदफ ये जो इस सीपी में मोती है इसको सदफ कहते हैं। ठीक है, स्वाद ज़्वाद हो गया। अब हम त्वें और ज़ुएं पढ़ेंगे। त्वें, ज़ुएं। त्वें से तबीब, ज़ुएं से ज़रूफ, त्वें से तबीब, ज़ुएं से ज़रूफ, त्वें से तबीब, ज़ुएं से ज़रूफ। ठीक है, अब आप लोगों ने बच्चों अपनी पेंसिल निकालनी है और यहाँ से छोटा सा नुक्ता नज़र आ रहा है आपको सुर्ख रंग का। यहाँ से अपने पेंसिल पकड़ के ऐसे इस तरह नीचे की तरफ लिखना है। ठीक है, ऐसे तीर के निशान भी दिया होता है आप लोगों की किताब में। ठीक है, ये क्या है? त्वें है। त्वें के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है। और ये ज़ुएं, ज़ुएं के ऊपर एक नुक्ता होता है, इसको भी इसी तरह लिखना है, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ और फिर यहाँ से ऐसे इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है। इसी तरह इसके नुक्ते के ऊपर भी आपने पेंसिल फेरनी है। ये ज़ुएं है। इसी तरह इन सब के ऊपर आपने पेंसिल फेरनी है। ठीक है, एक साइड पे त्वें और एक साइड पे ज़ुएं, और इसको आपने अपनी नीट कॉपी पर भी लिखना है त्वें ज़ुएं को। चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। त्वें से तबीब, ज़ुएं से ज़रूफ, त्वें से तबीब, ज़ुएं से ज़रूफ। अच्छा, यहाँ जिस हर्फ से तस्वीर का नाम शुरू होता है, इस हर्फ और तस्वीर में क्या करना है? रंग भरना है आपने। ठीक है, यहाँ अब आप लोग देख रहे हैं तस्वीर में ज़्वाद से ज़र्ब, ये अभी आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है हमने। ठीक है, ज़्वाद से ज़र्ब, ये क्या कर रहा है? ज़र्ब लगा रहा है। यहाँ आपने ज़्वाद में रंग भरना है, कोई भी रंग आप भर लें। ठीक है, ज़्वाद में रंग भरना है, ज़्वाद के नुक्ते में भी रंग भरना है। और ये जो तस्वीर दी हुई है इसमें भी आपने रंग भरना है। ठीक है, और ज़ुएं को कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह छोड़ देना। अगर आपने इन दोनों में रंग भरा तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपकी किताब का काम है। इधर आपने क्या करना है? त्वें से तबीब, त्वें से तबीब, इधर तबीब ये जो तस्वीर दी हुई है इसमें रंग भरना है और त्वें में भी रंग भरना है, स्वाद को छोड़ देना। इस तरह इधर ज़ुएं से ज़रूफ, त्वें में रंग भरना है और इधर तस्वीर में भी आपने रंग भरना है, त्वें को छोड़ देना। इधर स्वाद से सदफ, स्वाद में रंग भरना है यहाँ पर इस स्वाद में, और इस तस्वीर में रंग भरना है, ज़्वाद को आपने छोड़ देना है। ठीक है, समझ आई है? ज़्वाद से ज़र्ब, इन दोनों में रंग भरना है। त्वें से तबीब इस तस्वीर में और त्वें में रंग भरना है। ज़ुएं से ज़रूफ इस तस्वीर में और ज़ुएं में रंग भरना है। इधर स्वाद से सदफ तस्वीर में और स्वाद में रंग भरना है, इसको छोड़ देना है। सही हो गया बच्चों? अब त्वें ज़ुएं के बाद आइन गाइन। त्वें ज़ुएं के बाद क्या है हमारे पास? आइन गाइन। आइन से अरब, गाइन से गुब्बारा, आइन से अरब, गाइन से गुब्बारा, आइन से अरब, गाइन से गुब्बारा। अब आप लोगों ने अपनी पेंसिल लेनी है और यहाँ से लिखना शुरू करना है आइन को। ठीक है, नुक्तों के ऊपर ऐसे पेंसिल फेरनी है आपने। सही हो गया? इस तरह आइन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता और गाइन के ऊपर एक नुक्ता होता है। इस तरह आपने गाइन को भी ऐसे लिखना है, इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है आपने। ठीक है, और गाइन के ऊपर एक नुक्ता है, नुक्ते के ऊपर भी पेंसिल फेरनी है, नुक्ता नहीं छोड़ना आप लोगों ने। इसी तरह इन सब के ऊपर आपने पेंसिल फेरनी है और आइन गाइन को अपनी नीट कॉपी पर भी लिखना है आपने।
ठीक है। आइन से अरब, मेरे साथ पढ़ें, आइन से गुब्बारा, आइन से अरब, आइन से गुब्बारा। अब क्या है, आइन के बाद फे काफ, फे से फाख्ता, काफ से कैंची, फे से फाख्ता, काफ से कैंची, फे से फाख्ता, काफ से कैंची। अब आपने अपनी पेंसिल लेनी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, किताब पर आपने फे लिखना है, यहाँ से शुरू करना है आपने, इन नुक्तों के ऊपर आपने पेंसिल फेरनी है, ठीक है, इस तरह। और फे के ऊपर ये नज़र आ रहा है आपको, एक नुक्ता होता है। फिर इधर आ जाए, ये काफ दिया हुआ है आपको, काफ इस तरह थोड़ा गोल सा होता है, ठीक है, इस तरह आपने लिखना है, इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है। और इधर इसके दो नुक्ते, काफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, इनके ऊपर भी आपने पेंसिल फेरनी है, फे के ऊपर एक। इसी तरह इन सब के ऊपर आपने पेंसिल फेरनी है, ठीक है। और ये काफ, फे और काफ आपने अपनी नीट कॉपी पर भी करना है। सही हो गया बच्चों। और एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फे से फाख्ता, काफ से कैंची, फे से फाख्ता, काफ से कैंची।